इसे कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। सर्कल क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, एंड व्हाट इज सेंटर? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अबे फिक्स पॉइंट तो कहीं पे भी होगा, तो हम इसको कैसे मीन्स डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं? देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का जो सरकमफरेंस, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, ये जो सिंपल क्लोज कर्व है, यहाँ से इस फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप कहीं पे भी लेके जाओ, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी मेजर करो, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो सारी जगह पे वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ अ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ अ सर्कल कहेंगे। सो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। लेट्स सी व्हाट इज द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या है? The boundary of a circle is called as the circumference। जो एक आधी सर्कल की बाउंड्रीज होगी, सपोज ये मेरे पास में सर्कल है, ओके, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये जो हमारी बाउंड्रीज है, ये जो पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कमफरेंस। ये जो इसकी आउटर की बाउंड्रीज होंगी, ये क्या होंगी? उसका सर्कमफरेंस होगा। ओके, जब देखो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का ये जो होता है इसे हम पेरीमीटर कहते हैं, बाउंड्रीज को। स्क्वायर के भी इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, पेंटागन के इसको पेरीमीटर कहते हैं, ऑल अदर शेप के लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं। लेकिन जो सर्कल की बाउंड्रीज होती है, जो उसका पेरीमीटर होता है, उसके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर वर्ड है, और उसे क्या कहते हैं? हम सर्कमफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस। ओके, so now let's see what is chord. Chord क्या है? Okay, chord is a line segment joining any two points on the circumference। कि circumference, देखो ये circumference है, ये हमारा सेंटर है O, ओके, और अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं P और यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं Q, ओके, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कॉर्ड ऑफ सर्कल हो गई। क्या हो गई? ये कॉर्ड हो गई सर्कल की। हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ हियर आल्सो, यू कैन ड्रॉ हियर आल्सो, लाइक दिस, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वो क्या होगी? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करे, वो क्या है? कॉर्ड ऑफ सर्कल है। और उसको डिफाइन कैसे करोगे? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स on the circumference is called as the chord of a circle। The line segment क्या है? line segment। The line segment joining any two points on the circumference is called as the chord of a circle। is called as the chord of a circle। तो सपोज ये मेरे पास ये क्या है? ये सर्कल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करती हूँ, तो ये जो लाइन हो गई, ये क्या हो गई? ये कॉर्ड हो गई। क्या हो गई? ये कॉर्ड हो गई। समझो इसको? ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर वन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकंड। सेकंड क्या है? अ लाइन। क्या है? लाइन है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइन है। सेकंड इज अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस। तो एक पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं, आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। ओके, तो सेकंड क्या है? एक लाइन है। क्या है? लाइन है जो पास होती है सर्कल से। ओके, अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस। अगर दो पॉइंट से वो सर्कल के पास हो रही है तो ऑब्वियसली वो सर्कल के इंटीरियर से भी गुजरेगी। ओके, तो second is a line which pass through the 2 points of a circumference। Okay,
लाइन सेगमेंट की होती है, फिर लाइन की होती है, सेकंड इज मेड ऑफ लाइन। हमेशा ध्यान में रखना, देखो कॉर्ड जो होती है वो लाइन सेगमेंट की होती है और जो सेकंड होती है वो लाइन से बनी होती है। ओके, जो कि लाइन होती है पास होती है किससे, 2 पॉइंट से सर्कमफेरेंस के ऊपर से। सेकंड इज अ लाइन व्हिच पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ओके, समझो इसको। डायमीटर होता क्या है, देखो ये तो हमारी क्या होगी, सेकंड हो गई, क्या हो गई है, सेकंड हो गई। अब डायमीटर किसे कहेंगे, डायमीटर किसे कहोगे, द लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट है। द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining the 2 points on the circumference and passing through the center is called as the diameter। क्या है डायमीटर, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है डायमीटर जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है सर्कमफेरेंस के ऊपर के और सेंटर से भी पास होता है। ओके, ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो उसकी कंडीशन डायमीटर की क्या होगी कि ये दोनों पॉइंट को, दोनों सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच होना चाहिए एंड इट शुड बी पास थ्रू द सेंटर, इट शुड बी पास थ्रू द सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या डायमीटर होगी, नहीं, ये 2 पॉइंट्स को तो टच करती है लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होती है कॉर्ड। तो ये डिफरेंस है डायमीटर और कॉर्ड के बीच में का, आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज रेडियस। रेडियस क्या है, द रेडियस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल को सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से जोड़े, ऐसी लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। तो यहाँ पे O से लेकर P तक एक रेडियस बन रही है, ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस है। तो O से लेके Q तक भी एक रेडियस बन रही है, क्या ये रेडियस है, हाँ ये रेडियस है, क्योंकि यहाँ से सेंटर पॉइंट से निकल के सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों भी रेडियस हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सर्कल को एक से ज्यादा रेडियस हो सकती है, लेकिन कितनी रेडियस हो सकती है सर्कल को, तो इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। कितनी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट रेडियस होंगी। कैसे, तो हम इस सेंटर पॉइंट से लेके कितनी लाइंस ऐसे गुजार सकते हैं, बोलो तो कितनी लाइंस गुजार सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन गुजार सकते हैं। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन गुजार सकते हैं, इसीलिए हम सेंटर से भी सर्कमफेरेंस तक कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कमफेरेंस से लेके सेंटर पॉइंट तक। तो किसी सर्कल को कितनी रेडियस होगी, इनफाइनाइट रेडियस होगी। समझो, कितनी रेडियस होगी, इनफाइनाइट रेडियस होगी। एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि ये जो डायमीटर है, तो किसी सर्कल को कितने डायमीटर हो सकते हैं, बोलो कितने डायमीटर हो सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट होंगे ना। सपोज ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे सेंटर पॉइंट से तुम कितनी भी लाइंस गुजार सकते हो। तो ये तो हो गया ना, ये जो हो गया ये सेंटर पॉइंट, और ये सारे डायमीटर हो गए उसके। तो एक आधे सर्कल को कितने डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, और कितनी रेडियस हो सकती है, वो भी इनफाइनाइट होगी। अब बोलो इस डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन है। देखो, जो रेडियस होती है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होती है। क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, कि जितना डायमीटर होगा उससे आधी क्या होगी, रेडियस होगी। ओके, और 2 रेडियस को अगर हम जोड़ दे तो हमको डायमीटर मिल सकता है। R प्लस R इज इक्वल टू D, मतलब कि 2 रेडियस के बराबर एक डायमीटर होता है। इसका मतलब है 2R इज इक्वल टू D। Therefore, देखो ऐसे भी हो सकता है ना कि 2 मल्टीप्लाइड बाय R, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन है, इज इक्वल टू D। अब क्या करेंगे कि अगर हमको R निकालना रहा, आपको रेडियस पता नहीं है, अगर आपको बोला कि डायमीटर है 30
और रेडियस निकालो तो कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि r इज इक्वल टू d/2। ओके, r इज इक्वल टू d/2। अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रेडियस मिलेगी। तो 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। तो 15 क्या हो गई? हमारी रेडियस हो गई। समझे हो क्या? तो ये रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच का।